झूठ का मेयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लिस्तान की हुकूमत को पता नहीं है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज बोलता है। 3 ममालिक में कोई शहादत ना किसी जुर्म की है ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की है। बरतानवी अदालत के फैसले से पाकिस्तानी सियासत में हलचल, भांत भांत की बोलियां, कौन सच्चा कौन झूठा। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमती झूठ का मयार पूरी दुनिया में अनोखा है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तफ्तीश कोई मामूली तफ्तीश नहीं, 3 मुल्कों में किसी जुर्म की शहादत नहीं मिली। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह बोले एहतसाब के मुशीर ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये हुकूमत फेक है और फेक न्यूज के जरिए चलने की कोशिश करती है। शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। तो शहबाज शरीफ के अकाउंट के एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट होते हैं, खत्म होते हैं, और नैरेटिव ये नून लीग घड़ रही है सुबह से लेके शाम तक कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी हो गए। ऐसे मशवरे इनको और ऐसे भोंडे मशवरे इनको कौन देता है? लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था ही नहीं, बरियत कैसी। वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में मुकदमा सुलेमान शहबाज पर था, हुक्म भी उन्हीं के बारे में है। फैसले में शहबाज शरीफ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। शहबाज शरीफ के सुरखरू होने की मंतक पर हैरान हूँ। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर पाकिस्तान में 2 मुकदमात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले लाहौर की एहतसाब अदालत से आना है। हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर नया बयानिया जारी किया जा रहा है। डॉलर कहाँ जाकर रुकेगा? इंटरबैंक मार्केट में $1 170 रुपए का हो गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 42 पैसे इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 172 रुपए 90 पैसे में खरीदो फरोख्त। मुआशी माहिरीन ने महंगाई के नए तूफान की खबर सुना दी। डॉलर की कीमत बढ़ने से दरामदशुदा अशिया भी महंगी हो जाएंगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। सरबराह एनसीओसी असद उमर का ट्वीट लिखा, स्कूलों में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 41 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 1400 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 3.17% रह गई। फाल केसों की तादाद 49,968 है। पाबंदियों से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना होगी। एनसीओसी का कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों के लिए इंतबाह जारी। कहा 1 अक्टूबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मुख्तलिफ समाजी पाबंदियां लग जाएंगी, जिनसे बचने के लिए फौरी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीन लगवाने वालों के दादोशुमार भी जारी। मुल्क में वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 7,95,00,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज 9,61,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कॉमेडी किंग उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना। उमर शरीफ को एम्बुलेंस पर कराची एयरपोर्ट लाया गया, जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका भिजवाया गया। अदाकार की अहलिया भी साथ गई। परवाज से पहले कहा हाई रिस्क फ्लाइट है, दुआ करें सब ठीक रहे। अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस गुज़श्ता रोज कराची पहुंची थी। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का एक और स्पेल है आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज शाम से एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल से शदीद बारिशों का स्पेल शुरू होगा, जिससे नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। थरपारकर, उमरकोट, सांगर, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी 2 अक्टूबर तक तेज बारिशों का इम्कान है।
डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नए मरीज सामने आ गए। सिंध में 38 नए केस, 21 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में भी 24 घंटों में 44 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों का बोझ बढ़ने लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सड़कों की हालत जार पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन NHA की पेशी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने मोटरवेज और हाईवेज का हाल देखा है? सिंध में तो मोटरवे बस नाम की है। मुल्तान सखर मोटरवे पर कोई रेस्ट रूम मौजूद नहीं। चेयरमैन NHA ने कहा कि हम इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, क्या इकदाम कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी लगा देंगे, रोजाना मुल्तान सखर मोटरवे पर सफर करें। आप रोजाना मोटरवे पर सफर करें तो आपको रेस्ट रूम की हालत और आम आदमी की तकलीफ का एहसास होगा। बताया गया है कागजों में 3 बार चित्राल गिलगित हाईवे बन चुकी है। अगली तारीख पर तैयारी कर आएं। आपको तमाम सवालों के जवाब देना होगा। चेहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सैयद शुहदा की कुर्बानी फिर ताज़ा। मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम का रंग गालिब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। कराची में चेहलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए जुलूस के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। जुलूस की गुजरगाह के अतराफ तमाम दुकानें भी बंद। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। पंजाब और सिंध में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है। पहले साल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराना PTI की बड़ी गलती थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत को अब नीचे से ऊपर की तरफ देखना होगा, जिसके लिए जबरदस्त निजाम लोकल गवर्नमेंट है। 2006 का लोकल गवर्नमेंट एक इनकिलाबी कदम था। 18वीं तरमीम में इख्तियार नीचे से ऊपर ले गए और लोगों को फायदा ना पहुंच सका। इस्लामाबाद बैठकर सिंध के मसले हल नहीं कर सकते। मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त हो गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट। कहा, रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट से 25 अरब रुपए की तहकीकात एहतसाब अदालत में चल रही है। रमजान शुगर मिल्स केस में 25 अरब की TTs की तहकीकात FIA कर रही है। शहबाज फैमिली के खिलाफ 7 अरब रुपए की NAP इंक्वायरी एहतसाब अदालत लाहौर में जारी है। नून लीग लुडियाँ ना डाले, रसीदें दिखाएं। दोहरी शरीयत केस में वज़ीर आला सिंध को रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नाअहली दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। एक्ट के जरिए सरकारी मुलाजमीन की बहाली और तरक्कियों का मामला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2021 को एक्ट 2010 का लदम करार दिया था। अदालत के फैसले से मुख्तलिफ इदारों में 17,000 से जायद मुलाजमीन फारिग हो गए थे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक की हालत में बेहतरी, एक स्टेंट डाल दिया गया। 51 साल इंजमामुल हक को गुज़िश्ता शब सीने में तकलीफ के बाद लाहौर के मकामी अस्पताल लाया गया। फैमिली ज़राए का कहना है कि इंजमाम की तबीयत पहले से बेहतर है। दुआ की अपील भी की। प्यारे इंजी, लगता है तुम्हारे प्यारे से दिल को नजर लग गई है। वसीम अकरम का ऑस्ट्रेलिया से सोशल मीडिया पर मोहब्बत भरा पैगाम ट्वीट किया। प्यारे दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखो, जल्द मिलते हैं। लेजेंड बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी फिक्रमंद, जल्द सेहतियाबी की दुआ। ट्वीट किया, आप एक फाइटर हैं, उम्मीद है जल्द बीमारी पर काबू पा लेंगे। लाहौर में दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। तीसरे रोज भी ज़ायरीन के लिए जगह जगह दूध की सबीलों का और लंगर का इंतजाम। मुल्क भर से टोलियों की सूरत में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। रात को इख्तितामी दुआ होगी। उर्स के सिलसिले में आज लाहौर में मकामी तातील।
साबिक हाई कमिश्नर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाजिद शमसुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। आसिफ जरदारी का इजहार ताज़ियत, कहते हैं मरहूम भुट्टो के अजीम साथी और सीनियर सफारतकार थे। वाजिद शमसुल हसन गुज़िश्ता कई दिनों से बरतानिया में ज़ेर इलाज थे। सबसे पहले अहम खबर, बरतानवी अदालत के फैसले के बाद सियासी रहनुमाओं की भांत भांत की बोलियां, कौन सच्चा कौन झूठा, रहनुमाओं में इस वक्त रस्साकशी जारी है। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद सियासी रहनुमाओं के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, रहनुमाओं में इस वक्त रस्साकशी का सिलसिला भी जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमती झूठ का मयार पूरी दुनिया में अनोखा ही है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि फैसले में शहबाज शरीफ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं, हकायक को तोड़ मरोड़ कर नया बयानिया बनाया जा रहा है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। मीडिया में यह तासुर दिया गया कि जैसे शहबाज शरीफ को मुकदमे में बरियत मिली है। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस में शहबाज शरीफ की मुबैना बरियत का मामला। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर हुकूमती मौक़िफ़ सामने ले आए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला सिर्फ सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने से मुताल्लिक था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। शहजाद अकबर का कहना था कि ये तासुर दिया गया कि जैसे नैब या एसिड रिकवरी यूनिट ने यह मुकदमा शुरू कराया, जो कि सरासर गलत है। हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से ज़ायद गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब उसकी तारीखें भुगत रहे हैं, वहाँ गवाह पेश हो रहे हैं और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। मुशीर एहतसाब ने बताया कि नेशनल क्राइम एजेंसी तफ्तीश की बुनियाद पर किसी भी अकाउंट को 12 माह के लिए मुंजमद कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बरतानिया में की गई तहकीकात मामूली नहीं है। फेक न्यूज़ नहीं, फेक शवाहिद ने मुल्क को बदनाम किया है। नून लीग के रहनुमाओं एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आइए देखते हैं। डीजी नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से, और हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं कि FIA के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। यानी कोई एजेंसी पाकिस्तान की नहीं थी जो इस काम में मुलव्वस नहीं थी। और आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुशीरों के जरिए में ये बताना चाहता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं था। नैब के अफसरान ने जाके उन्हें तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन से आगाह किया और उनको शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद साख्ता सबूत दे के कोशिश की कि उनके जहनों पे असरअंदाज हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हों और किसी तरह कोई वहाँ से फैसला हासिल करें। उसको उन्होंने रद्द करते हुए फंड्स अनफ्रीज किए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे इजाफे से 170 रुपये 2 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे इजाफे से 170 रुपये 2 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है।
वफाकी वजीर असद उमर ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। असद उमर ने अपनी ट्वीट में यह भी लिखा है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। यह अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की शरह 4% से नीचे आ गई, मगर वार अब भी जारी हैं। पाबंदियों से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना होगी। एनसीओसी का कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के लिए इंतबाह जारी। कहा 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए मुख्तलिफ समाजी पाबंदियां लग जाएंगी, जिनसे बचने के लिए फौरी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीन लगवाने वालों के दादोशुमार भी जारी। मुल्क में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 7 करोड़ 95 लाख से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज 9,61,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। गुज़िश्ता रोज 9,61,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है।